हम सब जब छोटे थे तब हमें सबसे ज़्यादा क्या मज़ेदार लगता था। सवाल आया मन में तो पूछ लिया, आपने आखिरी बार कौन सा खेल अपने बचपन में खेला था? जहाँ तक मुझे याद है मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी। तब अपने भाई और फ्रेंड के साथ मेरी डॉल और किचन सेट से खेलती थी। और सारे घर से जो भी मुझे डेकोर के लिए खूबसूरत चीज़ें लगती, जैसे शो पीस और स्टैच्यूज़, इनको मैं अपने बार्बी डॉल के घर में रखती, जैसे मेरी बार्बी एक बहुत ही रिच हो और उसका बहुत खूबसूरत चीज़ों से घर भरा हुआ हो। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तब हमारे घर फर्स्ट मोबाइल आया था। बस नंबर डायल करो और कॉल लग जाता था। तब घर पर हम सब मज़े के लिए बस टीवी देखा करते थे या कैसेट से टेप में गाना लगाकर सुना करते थे, या कभी कभार हम डीवीडी प्लेयर में सीडी लगाकर मूवीज़ देखा करते थे। तब किसे पता था कि वो दिन गुजर जाएंगे और साथ में सबके पल बिताना भी एक मेमोरी बन के रह जाएगी, क्योंकि आज सब बड़े हो गए हैं और दूरियां भी। हम बचपन में कहानियाँ ढूंढते थे अपनी किताबों में। कभी कभी हमें जो मन करता उसका ड्राइंग हम अपने ड्राइंग बुक में बनाया करते थे, वो भी बिना कहीं देखे। हम जो भी करते उसमें हमारी सोच की झलक दिखाई देती थी। ऐसा करते करते एक दिन हमारा बचपन और सादगी भरी जिंदगी पीछे ही छूट गई, जैसे हमारी दुनिया पीछे रह गई हो। वक्त बीत चुका था। मेरे पास एक फ़ोन आया। उसमें मैंने देखा कि जो कुछ भी उसमें टाइप करो वो उसका फ़ोटो दिखा देता है और उसके बारे में जानकारियाँ भी। फिर क्या देर थी, धीरे धीरे फेसबुक, व्हाट्सएप आया और फिर आप जानते ही होंगे क्या हुआ होगा। वो ही हुआ जिसमें अंत की शुरुआत हुई। और मैंने दिल से सवाल पूछने की जगह इंटरनेट से सवाल पूछने शुरू कर दिए। अपने पेंटिंग के आइडियाज़ खुद से सोचने की जगह इंटरनेट पे सर्च करने लगी। मज़ा तो बहुत आया, पर ना जाने पता ही नहीं चला कि बहुत कुछ इंटरनेट से सीखने में हमारी क्रिएटिविटी की मासूमियत कहीं खो गई है। मैं बस वही बनाती जो देखती। और बड़ी बात ये हुई कि ये तो बस शुरुआत थी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब अभी बाकी था। 2017 में मेरी मुलाकात उससे हुई। रोज़ मैं उसको स्क्रॉल करती और दूसरों का आर्ट वर्क देखती, और धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, नफ़रत से होने लगी अपने आर्ट वर्क से, क्योंकि अब बस कमियां ही दिखने लगी। फिर दोबारा शुरुआत की 2020 में। ये वो वक्त था जब सब कुछ शांत था इस दुनिया में। फ़ोन भी चला चला कर बोर हो गए थे सब। और फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे धूल बिछे एक पुराने डिब्बे पर। मैंने उसे खोल कर देखा तो वो बहुत ही रंग बिरंगे सामानों से भरा हुआ था। उस डिब्बे में मेरे कुछ पुराने पेंट बॉटल्स और ब्रशेस रखे हुए थे। कमी थी तो बस आर्ट की। मैंने उन बॉटल्स को निकाला और बस शुरुआत हो गई बॉटल ब्रश आर्ट की। आप मेरी वेबसाइट bottlebrushart.com में ओरिजिनल आर्ट्स,
ओरिजिनल पेंटिंग्स, आर्ट प्रिंट्स, कैनवास प्रिंट्स, इंक स्केचेस खरीद सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, या आप मेरी वेबसाइट डायरेक्टली चेक कर सकते हैं www.bottlebrushart.com। अब इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, टम्बलर, ट्विटर, थ्रेड्स, इन सब ने तो जन्म ले ही लिया है हमारी ज़िंदगी में। आज मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, भले ही मेरे इतने सब्सक्राइबर ना हो, पर कंटेंट तो मुझे भी बनाना ही होता है और आधा वक्त एडिटिंग, प्लानिंग और अपलोडिंग में निकल जाता है, और बाकी इस चिंता में कि कहीं मैं इस रेस में पीछे ना रह जाऊं, और कहीं पीछे रह गए तो सबको क्या जवाब देंगे और लोग क्या कहेंगे कि सारा वक्त मोबाइल चलाने में बिता दिया या रंगों से खेलने में। और कोई मानेगा भी क्यों जिसने इन रंगों की खुशबू को ना सूंघा हो। उन्हें क्या पता एक आर्टिस्ट के लिए इन रंगों की, उसके पेंटिंग्स की क्या कीमत होती है। उनकी कीमत लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ नहीं बयां कर सकते। हाँ, आजकल सोशल मीडिया ज़रूरी सा लगने लगा है, पर अपने मन की शांति और अपने पेंटिंग्स करने से ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं। इतना स्क्रॉल करते करते अब मेरा वक्त आइडियाज़ ढूंढने में ही निकल जाता है। अब कंटेंट ढूंढने के बहाने में YouTube में व्लॉग्स देखना तो मेरा बहुत बड़ा शौक़ ही बन गया है। अब ऐसा होने लगा है कि मैं कंटेंट बनाने कम लगी हूँ और देखने ज़्यादा लगी हूँ। अब मेरा सारा वक्त इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट ही ले जाता है। क्या सच में मैं स्क्रॉल करते करते उस इंस्टाग्राम की आखिरी पोस्ट तक या यूट्यूब के उस आखिरी वीडियो तक पहुंचूंगी जिसके आगे बॉर्डर बना होगा और लिखा होगा दिस पेज एंड्स हियर? वैसे सोशल मीडिया को तो बनाया ही हमारे लिए है कि हम नॉन स्टॉप इसके कंटेंट को एंजॉय कर सकें, और मैं ना चाहकर भी खुद भी इसका हिस्सा हूँ। नॉन स्टॉप अनलिमिटेड कंटेंट जो 24 घंटे भी देख लें तो भी आने वाले 50 सालों तक भी कभी ख़त्म नहीं होगा तो बस ये कि कहीं इस भीड़ भाड़ वाले कंटेंट के बीच में हम कहीं खो ना जाएं। डायलॉग मारना भी तो ज़रूरी है। हाँ, इंटरनेट ज्ञान का समुंदर ज़रूर है, पर हम इस ज्ञान के भंडार में इतने डूब चुके हैं कि असली मकसद भूल जाते हैं और इसके चौकाचौंध में हमारी चमक गुम हो जाती है। इंटरनेट हमें कुछ ही पलों में ढेर सारी मज़ेदार चीज़ें ढूंढ कर देता है, पर क्या ये चीज़ें हमारे बचपन में खेले गए खेल से भी ज़्यादा खुशी दे सकती हैं? इंटरनेट हमें चारों तरफ एक आरामदायक दुनिया सजा कर देता है कि हम असली इमोशंस को भूल ही जाते हैं। हम 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि हम सबसे पीछे ना रह जाएं इस लिमिटलेस इंफॉर्मेशन की दुनिया में। जब बार बार न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तो क्या हम खुद को रोक पाते हैं अपने फ़ोन को देखने से? अब इंटरनेट 100 साल पुरानी किताब सा हो गया है जिसमें पन्ने तो बहुत हैं और हर वक्त एक नया एडिशन या नया चैप्टर जुड़ता तो रहता है, पर अब इनमें चीज़ों को दोहरा कर और बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। उसमें कुछ नया और असली ज़िंदगी की चमक सा कुछ नहीं रहा। क्या हम अपने बचपन में लौट सकते हैं? नहीं। पर क्या हम इंटरनेट को अपनी असली पहचान पर पर्दा डालने और हमारे कीमती वक्त को चुराने से रोक सकते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम ऐसा करने के लिए। क्यों ना नए तरीके से शुरुआत की जाए। अगर हम अपने खाली वक्त पर इंटरनेट में बिताने की जगह कुछ क्रिएटिव काम पर डालें तो लाइफ में कितना बैलेंस हो सकता है। हमें अपने दोस्तों के साथ अपनी मनपसंद की ज़िंदगी में फिर से जुट पाएंगे। हमें इंटरनेट से ब्रेक लेना होगा और अपनी पहचान असली दुनिया से करवानी होगी। हम शांत वातावरण में बैठकर अपनी पसंद की किताब पढ़कर
और लोगों से गहराई में बातें कर कर अपनी क्रिएटिविटी को फिर से जगा सकते हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसको एडिटिंग फ़िल्टर की जगह अपनी आँखों से देखा जाए तो आपको किसी इंटरनेट रेफरेंस इमेज की ज़रूरत ना पड़ेगी। दूसरों की कहानियाँ सुनकर और एक दूसरे की ज़िंदगी से आइडियाज़ लेकर हमारे विचारों का आविष्कार होगा। और फिर हम इंटरनेट यूज़ भी कर लें तो फिर भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंटरनेट ने हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया हो। क्यों ना नए तरीके से शुरुआत की जाए? क्यों नहीं एटलीस्ट खाना खाते और चाय पीते वक्त अपने फ़ोन को साइलेंट में कर दिया जाए और एक दूसरे से जुड़ा जाए। तभी तो हमारे बचपन की यादें ताज़ा होंगी और हमें अपने बचपन के भूले बिसरे खेल याद आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना और बताना आपको ये हिंदी ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद। ऐसे ही एक शाम चाय के साथ मुलाकात होगी। अलविदा।